गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेलगाड़ी से संबंधित 5 प्रश्न फिर से लेकर आया हूं, जो गणित के प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले के वीडियो जो पार्ट 1 में था, मैंने 5 प्रश्न आप लोग को रेलगाड़ी से संबंधित बताया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आज भी ये जो 5 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखें और सीखें। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और फिर देखते हैं और सीखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है एक रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करना है। ऑप्शन है ए 20 मीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 30 मीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी है 15 मीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, डी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये भी स्टूडेंट CISF, NTPC, SSC और CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे करके देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रेन की लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसमें मान लेते हैं। मान लिया ट्रेन की लंबाई क्या है, x है। x मान लिया ट्रेन की लंबाई, ये है ट्रेन की लंबाई x। तो खंभे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी चाल निकालेंगे। खंभे के लिए जो चाल होगा, खंभे के लिए चाल, तो ये कितना हो जाएगा। चाल बराबर जानते हैं कि दूरी बटा समय। दूरी हम लोग को मालूम है कितना, x। तो x डिवाइडेड बाई चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना दिया है, 2/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12/5 लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना हो गया इतना। या इसको लिख सकते हैं हम 5x/12। इसी तरह जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म के लिए कितना हो जाएगा। प्लेटफार्म के लिए क्या होगा कि ट्रेन प्लेटफार्म पे चल रही है, तो ट्रेन का लंबाई x है, और प्लेटफार्म का लंबाई 80 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो ये क्या हो गया, प्लेटफार्म पे ट्रेन चल रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई 80 मीटर है और ट्रेन की लंबाई हमने x मान लिया। तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, ये इसका जो है दूरी हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा। तो x + 80 और चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग जानते हैं, तो ये इसका दूरी हो गया। और बटा समय कितना हो जाएगा। समय जो दिया गया है ये 12 सेकंड दिया गया है। देखिए, जब प्लेटफार्म को ये पार कर रही है तो उस समय ये समय जो है 12 सेकंड है, यानी 12 सेकंड में प्लेटफार्म को पार कर दे रही है। तो ये समय इसके लिए 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर कर देंगे। किसका, दोनों का कंपेयर करेंगे, एक खंभे का और प्लेटफार्म पे, जो प्लेटफार्म पे चली है उसका, और जो खंभे को पार कर रही है उसको, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए इसको इक्वल टू कर देंगे। इक्वल टू करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 12 से 12 कट जाएगा। 5x = x + 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x - x = 80 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 80/4। ये हो जाएगा आपका 20 क्या मीटर हो जाएगा। ये मीटर हो गया, यानी इसकी लंबाई हो गई। यानी ये आंसर हम लोग को मिल गया, जो कि पूछा है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग को मिल गया 20 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है, दूरी हम लोग को मालूम है। दूरी कितना हम लोग निकाले हैं, 20 दूरी बटा समय कितना दिया गया है, 2/5, यानी 12/5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/5, और ये लिख सकते हैं हम लोग 20 × 5/12 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये जो है आपका मीटर पर सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। तो ये कट पीट के कितना हो गया, ये 4 5 जा 20 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया, यानी 25/3 हो गया। तो 25/3
मीटर पर सेकेंड को किस में किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गया, रेलगाड़ी की चाल हो गई। और ये जो है 20 मीटर जो है इसका, ये जो 20 मीटर हम निकाले हैं इसकी लंबाई हो गई। तो जो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन जो इसका सही होगा वो ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा। 20 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और जो उसकी चाल होगी रेलगाड़ी की 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, और फिर देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 130 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। और जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 40 सेकेंड, बी है 20 सेकेंड, सी है 35 सेकेंड और डी है 45 सेकेंड। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन जो है एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी और आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये रहेगा, क्योंकि आंसर जो है मीटर और सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड में समय पूछा गया है और ये मीटर में है, लेकिन एक चीज़ जो है जो रेलगाड़ी का चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो दिया गया है ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को सीधे जो है पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, पहला काम ये रहेगा। तो रेलगाड़ी की चाल, तो जो इसकी रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल ये जो दिया गया है 63 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, पहले 63 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5/18 से। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा स्टूडेंट याद रखना है, ये ट्रिक्स है। 5/18 जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करना होगा तो 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर पर सेकंड में रहेगा तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए सीधे इसके अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमेशा इस चीज़ को, इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट पिट के हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 35/2, 35/2 ये हो जाएगा आपका 35/2 मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम हो गया अपना। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी ये, यानी उसमें समय पूछ रहा है। तो गुफा को कितनी, तो समय इक्वल टू हम लोग जानते हैं गुफा को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी जैसे देखिए 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 220 मीटर है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और 130 मीटर जो है लंबी गुफा है। तो गुफा की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी 130 मीटर और 220 मीटर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 220 + 130 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का दूरी, ठीक है, ये दूरी हो गया बटा समय कितना है, समय जैसा कि हम लोग अभी निकाल चुके हैं, कितना 35/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 35/2 ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये जो है कट के 350 डिवाइडेड बाई 35/2 हो गया, ठीक है। और सेकंड में फिर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 350 × 2 डिवाइडेड बाई 35। ये सब कट के कितना हो जाएगा, 35 से 350 कटेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 सेकंड जो है 20 सेकंड जो है इसके, तो जो रेलगाड़ी है वो गुफा को 20 सेकंड में पार कर लेगी। तो इसका आंसर जो होगा 20 सेकंड होगा,
20 सेकंड इसका आंसर होगा, और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन थर्ड है ये है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल बताना है। जो ऑप्शन है ए 52 है, बी 51 है, सी 55 है, और डी जो है 53 है। ये भी स्टूडेंट आरआरबी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल हमको मालूम नहीं है, तो इसमें हम लोग गाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना कि गाड़ी की चाल जो है कितना है, एक मान लेते हैं, एक मान लिए। फिर क्या करेंगे, गाड़ी की, अब देखिए गाड़ी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए, यानी जो आदमी आ रहा है गाड़ी के अपोजिट साइड में आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, और उसको जो है व्यक्ति जो आ रहा है वो 6 सेकंड में अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आदमी आ रहा है जिसको 6 सेकंड में वो पार कर जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग गाड़ी का जो रिलेटिव स्पीड है, यानी गाड़ी की जो अपेक्षित चाल है, गाड़ी की जो अपेक्षित चाल, गाड़ी की अपेक्षित चाल यानी रिलेटिव स्पीड जो है, अपेक्षित चाल जो है व्यक्ति के सापेक्ष, यानी जो आदमी आ रहा है वो आदमी के सापेक्ष निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x प्लस कितना में आ रहा है, ये सापेक्ष आदमी के सापेक्ष आ रहा है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस 5 जो है इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का जो चाल है x है और विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति का जो चाल है 5 है। तो ये क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़ गया। अब इसको जो है, ये जो है आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बना देंगे हम मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो इसमें हम लोग जो चाल निकालना है गाड़ी की चाल, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी जो है हम लोग को मालूम है 100 मीटर। देखिए क्वेश्चन में दूरी दिया गया है 100 मीटर, तो दूरी हो गया बटा चाल कितना है, चाल हम लोग अभी निकाले हैं x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5/18। और ये जो समय है, समय भी हम लोग को मालूम है कितना है, 6 है। तो ये सब कट पीट के जो है कितना हो जाएगा, ये सब कट पीट के जो है, ये देखिए जिसे ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5 x प्लस 5 इक्वल टू 6। ठीक है, ये सब करने के बाद जो है कितना हो जाएगा, ये सब होने के बाद जो है, जो x का वैल्यू आएगा, जो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर प्रति आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यही जो है गाड़ी की चाल होगी, यही इसका आंसर होगा। और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है
104 मीटर लंबी रेलगाड़ी 446 मीटर लंबी सुरंग को आधा मिनट में पार कर लेती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। जो ऑप्शन है ए है 62, बी है 66, सी है 52 और डी है 65। और स्टूडेंट ये भी आरआरबी, बैंकिंग और आईटीबीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए इसे करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 104 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 446 मीटर लंबा सुरंग है, ठीक है। तो इसका जो है दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका दूरी हो जाएगा। दूरी हो जाएगा कितना, 104 और 446 यानी 104 प्लस 446, ठीक है। ये जोड़ के कितना हो जाएगा, ये जोड़ के हो जाएगा आपका 550 क्या 550, ये हो जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो गया। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है इसकी चाल, किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है इतना। तो दूरी हम लोग को मालूम है 550 और समय जो है, समय देखिए इस पे गौर करने वाली बात है, इतने बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सुरंग को आधा मिनट में पार करती है, तो हम लोग को जो समय लेना है, समय जो यहाँ पे लिखना है वो सेकंड में लिखना है। तो 1 मिनट में ये एक आधा मिनट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है। तो आधा मिनट में कितना होगा, आधा मिनट में 30 सेकंड होगा 30 सेकंड होगा। इस चीज़ को, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देते हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ये हो गया चाल। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 550 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है कट के कितना हो जाएगा, ये 6 5 या 30, 6 3 या 18 और ये 5 से कट गया, ये हो गया आपका 110, ठीक है। अब ये जो है हो गया 330 डिवाइडेड बाई 5 और ये कट के हो जाएगा 6 यानी 66 हो गया। ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। तो जो गाड़ी की चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही इसका आंसर होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। और इसका जो ऑप्शन होगा सही, ये जो है ऑप्शन बी सही होगा। तो आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन जो दिया गया है ये है 6 सेकंड, बी है 3 सेकंड, सी है 9 सेकंड और डी है 15 सेकंड। और ये भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस, एसएससी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 270 मीटर लंबी है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है 270 मीटर है और 180 मीटर लंबा पुल है। तो क्या करेंगे, इसका जो दूरी है, डिस्टेंस, दूरी जो है निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 270 और प्लस जो है 180, ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450, ये हो जाएगा 450 मीटर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर समय कितना हो जाएगा, इसका समय बराबर कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इतना हम लोग को दूरी मिल गया है 450 और चाल कितना है 30 मीटर पर सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 सेकंड,
यानी 15 सेकेंड जो है इसका आंसर होगा। यानी पुल पार करने में जो समय लगेगा रेलगाड़ी को वो 15 सेकेंड लगेगा। तो जो आंसर होगा 15 सेकेंड होगा और जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी 15 सेकेंड। तो स्टूडेंट इसमें रेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर मैं आया था, जो कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।